Good morning student, listen mathematics class 5th. Now we look chapter 5, factors and multiplies. Factor or multiply. So what is the factor? Factor क्या? First of all this is put a question that what is the factors? Factors क्या है? A factor of a number divides the number without leaving a remainder. फैक्टर एक ऐसी संख्या होती है जो संख्या से डिवाइड करने पर एक भी रिमाइंडर नहीं बचता है। आई मीन एक भी रिमाइंडर आपका फैक्टर एक ऐसी संख्या फैक्टर वह होता है जिस एक संख्या का फैक्टर वह होता है जिसे किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। 4 and 5 आर फैक्टर ऑफ 20। 4 and 5 के फैक्टर्स क्या है? 20। बिकॉज 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो 4 आंसर आएगा एंड 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। तो 4 and 5 के फैक्टर क्या है? 20। ये है आपके फैक्टर्स। अब क्या है मल्टीप्लाई? व्हाट इज द मल्टीप्लाई? अ मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर is exactly divisible by the number. What is the multiply? A multiply of a number is exactly divisible by the number. एक संख्या का मल्टीप्लाई ठीक उस संख्या के डिवीजन के बराबर होता है, भाग के बराबर होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाई। इट इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग नंबर बाई 1 2 3 4 एक्सेट्रा। यह 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि संख्याओं के मल्टीप्लाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अंडरस्टैंड बेटा? सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लाई आप तो जानते हैं। मल्टीप्लाई वह होता है कि मल्टीप्लाई करने पर उसका गुणा भाग दोनों से ठीक वही संख्या आती है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वह होता है जिसका किसी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, वही उस संख्या का फैक्टर होता है। अब नाउ वी लुक एक्सरसाइज 5.1। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। नीचे दिए गए प्रत्येक जोड़ी के संख्याओं का फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई बताइए। ए 2 3। 2 3 का कहने का सेंस ये है बेटा कि 2 और 3, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार 2 का मल्टीप्लाई करिए एंड 3 का मल्टीप्लाई करिए। दोनों में वह पहली संख्या बताइए जो दोनों में कॉमन होती है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसे। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ए 2 and 3। तो आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई राइट। तो 2 का आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करते जाना है? 1 2 3 4 5 6 सारी संख्याओं में करना। तो पहली संख्या क्या होती है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हमने 4 डिजिट तक मल्टीप्लाई किया है बेटा। फिर 3 का देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आपने टेबल पढ़ा तो आपने देखा 4 डिजिट तक आपने टेबल पढ़ा, 4 नंबर्स तक, तो आपको कॉमन क्या मिला? 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 and 3 दोनों में पाया गया, जो लोग दोनों में कॉमन है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 6। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 6 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। बट इतना आप अगर राइट करते हैं बेटा तो इतना चीज़ लर्न करने में आपको प्रॉब्लम हुई। इस वजह से आप सीधे इनका मल्टीप्लाई कर कॉमन संख्या बताएंगे और वही आंसर राइट करेंगे कि 6 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई नंबर। ओके अगर इतना नहीं राइट करना डायरेक्ट आप 6 राइट कर लेते हैं। ठीक। बी 2 and 8। तो 2 का भी मल्टीप्लाई करते जाइए, टेबल पढ़ते जाइए। 2 का टेबल हम कितने बार पढ़े हैं? 6 टाइम्स पढ़े हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12।
अब 3 का टेबल भी आपको 5 टाइम्स ही पढ़ना है। देखिए बेटा, 2 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ें तो 2 से लेकर 12 आया। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपके 5 टाइम्स पढ़ने पे, टेबल पढ़ने पे, 2 के टेबल पढ़ने पे आई संख्या। अब 8 का टेबल भी आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब आप इसमें मैचअप करिए बेटा कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन है, जो दोनों में है। तो आप देख रहे हैं बेटा 8 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं में, 2 में भी और 8 में, तो आप इसे कॉमन करेंगे 8। तो आप राइट करेंगे 8। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, देन लिस्ट द कॉमन फैक्टर। फाइंड द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। कह रहा है बेटा कि नीचे दिए गए जोड़ी के संख्याओं, प्रत्येक जोड़ी के संख्याओं का फैक्टर बताइए, देन लिस्ट द कॉमन फैक्टर। तब कॉमन फैक्टर का लिस्ट दीजिए। चलिए लिस्ट लीजिए। तो बेटा पहला ए है 16 और 4। 16 और 4 का आपको फैक्टर निकालना है, तो आप पहले फैक्टर 16 का निकालेंगे। तो 16 का फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर क्या होता है बेटा कि ऐसी संख्या जिसे डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर कुछ ना बचे, जो सीधे काट दे संख्या को, वही उस संख्या का फैक्टर होता है, जो संख्याओं को सीधे काट दे। तो अब 1 से 16 कटेगा, 1 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे, 16 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 1 × 16 = 16। 2 मल्टीप्लाई, अब 2 में पढ़ते हैं तो 1 के बाद 2 ही आता है, तो 2 में पढ़िए। 2 मल्टीप्लाई कि 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा, 16 आएगा, 8। 8 टाइम्स पढ़ने पे 16 आता है। 2 8 जा 16। अब 3 से पढ़िए, क्या आएगा 16? नो, 16 नहीं आएगा, तो आप 4 लीजिए। 4 4 जा 16। 5 का टेबल पढ़ने पे 16 कहीं आएगा, नहीं आएगा। 6 का टेबल पढ़ने पे भी नहीं आएगा, 7 का टेबल पढ़ने पे नहीं। तब आप डायरेक्ट किसका पढ़ेंगे, 8। 8 2 जा 16। अब डायरेक्ट किससे कटेगा 16? स्वयं इटसेल्फ 16 से ही कटेगा। तो 16 1 जा 16। अब कितने फैक्टर हुए बेटा? 1 2 4 8 16। तो कितने फैक्टर आपको मिले हैं? 5 फैक्टर मिले हैं। और उस फैक्टर्स का नाम क्या है, कौन कौन सी संख्या है? 1 2 4 8 16। अंडरस्टैंड। अब हम 4 का करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 4 कटेगा, 1 4 जा 4। 1 एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को क्या करती है, काटती है, तो 1 कॉमन है। तो 1 × 4 = 4। 2 × 2 = 4 एंड 4 × 1 = 4। क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से करेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो फैक्टर आपका क्या आ गया बेटा, 1 2 4। तो आप क्या राइट करेंगे, सो 16 फैक्टर। 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 16। एंड 4 फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4। यही आपके फैक्टर 1 2 4। यहाँ पर 1 2 4 8 16। इस साइड का नहीं लिया जाता। ये तो बेटा आप टेबल पढ़ते हैं कितनी बार किया आता है इतना, ठीक। तो इसी साइड में आपने क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़े तो आपका इतना फैक्टर्स निकला। तो दिस इज योर आंसर। फिर भी देखिए बेटा 16 एंड 21। 16 का भी फैक्टर निकालना है, 21 का। तो पहले आप 16 का फैक्टर निकालिए। तो 16 का फैक्टर वैसे ही निकालना है। 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। अब 21, तो 21 1 से कटेगा, 1 × 21। 21 से मल्टीप्लाई 1 का टेबल 1 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे काट देगा, 21 आएगा। अब हम 2 से काटेंगे तो नहीं आएगा, 3 से। 3 7 जा 21। 4 5 6 दोनों से नहीं आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 7 3 जा 21। फिर डायरेक्ट किसी संख्या से आगे आप काटेंगे बेटा तो नहीं कटेगा। तो इसके बाद डायरेक्ट किससे कटेगा, इटसेल्फ। सो आई मीन स्वयं से। तो 21 × 1 = 21। तो आपके फैक्टर कितने आए बेटा, 1 3 7 21। तो आप क्या राइट करेंगे, सो 16 फैक्टर 1 2 4 8 16 एंड 21 फैक्टर 1 3 7 21। दिस इज योर आंसर। नाउ वी लुक
एट द बुक। चलिए बेटा, अब हम बुक में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी आपको कराया गया है। सी है, सी आपका एस डब्ल्यू है, ए एंड बी सी डब्ल्यू, और ए एंड बी सी डब्ल्यू, सी आपका एस डब्ल्यू। इसमें भी ए और बी आपका सी डब्ल्यू है और सी आपको एस डब्ल्यू में कंप्लीट करना। तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।